चलिए, स्वागत है सभी का पुनः एक बार यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में। वेलकम टू एग्जाम हिलर्स अकेडमी। बेसिकली हम यहाँ कर रहे थे यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर। अभी तक हमने क्या किया था आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो देखिए। सबसे पहले हमने किया था 2000 का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद हमने किया 2002 का, फिर 2004 नहीं सॉरी 2003 और फिर 2004 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसी सीरीज में आज हम करेंगे 2005 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो टीजीटी पीजी 2022 का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन देना चाहते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 का क्वेश्चन पेपर जो आपका हो रहा है कब, 2025 में। और जो भी हाँ सब जो भी तैयारी करने वाले हैं सभी देख सकते हैं इसको, देखिएगा। आज करेंगे 2025 का 2005 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग रिजल्ट से हुई है यहाँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, प्लेन दिया हुआ है, एक सॉन्ग दिया हुआ है, इसका निकालना है आपको दिस। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, पॉइंट पृथ्वी में निकालना है। देखो इसका एक शॉर्टकट होता है। बेसिकली आप जाओगे पैटर्न पे तो बहुत लंबा होता है। देखो होता क्या है इसमें, ये प्लेन है आपके पास, सपोज करो कितना है 2x - y + z + 3 = 0। पॉइंट कितना है आपके पास, सपोज करो ये पॉइंट है आपका P। कितना है 1 2 3। ठीक है, आपको इसकी में ही निकालना है, पृथ्वी में निकालना है। तो एक काम करो, इसके यहाँ होगी पृथ्वी में आपका एक क्यू मान लो इसको, x y z। अब क्या होगा, इनका ये बराबर दूरी पर होगा तो मिड पॉइंट जो है आपका इस P और Q का मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे तो आप सोल्व करने बहुत टाइम लग जाएगा। आप बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड पे किसी ऑप्शन कर लो, जैसे लो इसको 3 5 7। कितना है आपका 3 5 - 2। अब देखो मिड पॉइंट निकालो, कितना मिलेगा आपका 2 5 2 7/2 और 1/2। ठीक है, इसको यहाँ रखो, इसमें सेटिस्फाई करेगा तो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 20, इसको सेटिस्फाई कर रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका। बाकी यहाँ आप तो ये 12th का 3D का क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, मेरा शॉर्टकट यही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है आपका डायमेंशन इज इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी। तो आपको कितना है, डायमेंशन दिया हुआ है आपको, रैंक नलिटी दी हुई है, रैंक निकालनी है, रैंक 3 निकल जाएगा। ठीक है ना, देखिए रिजल्ट है जी, सीधे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपको बताना है, ट्रायंगल में दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, cos ABC के मान रख दो, या इससे भी कर सकते हो। लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप चाहे ना तो क्या कर सकते हैं, cos ABC के मान रख दो। कौन से वाले, क्या होता है आपका cos A कितना होता है, B² + C² - A² / 2BC। इससे भी कर, तीनों का मान रख दो यहाँ। ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है ना, चलिए देखिए। और दूसरा तरीका ये है आपका AP में है क्वेश्चन नंबर 6। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है आपको इसका। तो है तो डेल Z दिया हुआ है आपको, डेल Z अपना डेल X निकालो। डेल ये यहाँ एक सिंगल डैश आएगा, ऐसी डेल ये निकालो, दोनों को जोड़ो 0 आएगा आपको। ऑप्शन नंबर बी। डेल Z अपॉन डेल X का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू X। यानी कि आपको X का डिफरेंशियल करना है Y एज ए कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करना है इसका। देखो ये दिया हुआ है आपको,
10x को t मान लो, 10x बराबर टी स्क्वायर। तो डिफरेंशियल इसका कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 2t dt मान रख दो। ये बनेगा, ये बचा आपका, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। किया क्या है देखो, ये माना इसको किया आपने, टी से टी कट दिया, टू बाहर लिया, सेक स्क्वायर रख दिया आपने, 1 + tan स्क्वायर, 10 का मान रख दो, इसका इंटीग्रेशन करा आपने, ये लिमिट रखो, ठीक है ना। ये बनेगा आपका, ठीक। तो ये मान रख दो यहाँ, कहाँ, ऊपर इस जगह, ये बनेगा, ठीक है। लिमिट रखो, tan x को a स्क्वायर मानो, ये करो, थोड़ा सॉल्व करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर से 8 रिजल्ट के साथ कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, ये रिजल्ट है एक तरह का, इसका होता है ऑप्शन नंबर बी। कई बार आपको क्वेश्चन कई रिपीट मिलेगा, सो मेनी टाइम्स। कहाँ मिलेगा, सो मेनी टाइम्स आपको एक क्वेश्चन रिपीट मिलेगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है ना। देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसका मान निकालना है आपको। ऊपर कितना बनना है आपका, ये स्क्वायर वाला टर्म आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में जब हुआ था आपका। स्क्वायर होगा तो कितना फॉर्मूला होगा उसका, क्यूब होगा तो कितना होगा, और एन होगा तो कितना होगा। कितना था इनका, n+1/2 स्क्वायर का, n+1 2n+1/6, इसका था n+1/2 का क्यूब। तो वही यहाँ करेंगे, ये है आपका, एन को मैंने काट दीजिए, लिमिट का अप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, ये है आपके पास अल्फाबेट निकल जाएगा आपका, ये निकला, और क्या करना है इसमें, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का मान निकालिए, इसको मान कर दीजिए, आपका ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आराम से, कोई वो नहीं है। अल्फा प्लस बीटा माना सम निकाला, प्रोडक्ट किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका तो इसका मान आया, इसका दोबारा स्क्वायर किया, ये आया, ठीक है। आपको इसका निकालना था, नीचे लेके जाओ, इसका स्क्वायर, अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान बीटा -2, इसको रखो अल्फा-2, ये बनेगा, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, ये बचेगा, स्क्वायर लो, इसका मान रखो, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्या निकालना है, सम निकालना है सीरीज का। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग ब्रेक करो, इसको अलग अलग ब्रेक करो सबके साथ। देखिए ध्यान से, ये और 2 सीरीज बनेगी इसमें, आपकी एक सीरीज ये बनेगी, ठीक है ना। ये बनेगा, प्लस माइनस जोड़ दो घटा दो, तो ये सीरीज बन गई आपकी e पावर x का, ये वाला, इसको लिखेंगे ऐसे, ये बनेगी log 1 - x की, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या कह रहा है, अल्फाबेट समीकरण मोनिस का मान निकालना है आपको, कुछ नहीं, इसको एक्सपेंड कर दो, ये बनना, इसमें अल्फाबेट कॉमन लो, दोनों का मान रख दो, कितना होगा अल्फाबेट बीटा का मान, -3/2, इसका 5/2, तो -15/4 आपका ऑप्शन रहेगा सिंपल, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं करना आपको, एग्जाम में इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करो, कितना जाएगा, ये खत्म, तो कितना होगा आपका अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू करो। आपको एग्जाम में यहाँ से करना है, इस जगह से, ये वाला पोर्शन, ये नहीं करना आपको सर एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ए दिया हुआ है, बी कैसा है आपका, बी और सी सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक।
सिंपल पता है आपको ये फॉर्मूला हो रहा है सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक का, 12th क्लास का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है आपका ये, कंसेप्ट सॉरी क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट है, 12th क्लास का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको, बी का मान निकालना है, तो बी प्लस सी ये निकालना है आपको, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज निकालो इसका, कितना होगा ए 1/2 ए प्लस ए का डैश ये आएगा, ठीक है ना। ये आप थोड़ा रफ में करेंगे ना तब जाके, मैं डायरेक्ट किया हुआ है तो हम सब अलग से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, समीकरण के मूल कितने हैं 1 2 3, तो इसका मान निकालना है आपको। एक्सपेंड करो, ये जाएगा रूट्स इतने 1 2 3 है तो क्या होगा आपका 1 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 2 3 को सेटिस्फाई करते कितना मान निकालने के 6 इसका मान, तो ऑप्शन नंबर 6 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 सोल्यूशन निकालना है। क्या करना है आपको इसमें, सबसे पहले तो बनाओ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन इक्वेशन दी हुई ये बनाइए। अब क्या करना है आपको, मैक्सिमम 0 दिखाइए, तो क्या करोगे इसमें R2 में लगाओ प्रॉपर्टी नंबर, R2 में लगाओ R2 माइनस 2R1 और R3 में लगाओ R3 माइनस 3R1, ये आएगा 0 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आपका, इन दोनों का क्या है देखिए ध्यान से, दोनों की रैंक बराबर नहीं है, तो क्या होगा इसका सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन है आपका। चलिए आगे देखिए, इक्वेशन दिया हुआ है ए से बी बी से ए, तो बताना है कैसा है आपको, सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताना है कौन सा क्या है। तो देखो इसका ए से ए रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक के लिए ए से बी बी से ये भी होगा, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसवर्सल के लिए ट्रांजिटिव, कैसा होगा आपका इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्वल होती है ना, ए से ए है, बी से ए और ए से बी भी उसमें है, तो होगा आपको क्या, ये होगा रिफ्लेक्सिव, ये होगा सिमेट्रिक, और ए से बी, बी से सी, सी से ए से सी आपको उसमें होना चाहिए, तो आपका ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक। तो तीनों सेटिस्फाई करने तो कैसा होगा आपका, तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो कैसा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए 18 देखिए, टी एन कैसा है आपका, नंबर ऑफ ट्रायंगल, पॉलीगन एन, तो एन का मान निकालना है आपको। देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कितना होता है, NC3, हाथ मिलाना है NC2 2 लाइन वाला, और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर NC4, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको मिलता है ये किस कंसेप्ट पर, ठीक है। तो रखिए मैम, थोड़ा सॉल्व कर दो, ये कोड लगाओ इसमें n+1 CR NCR -1 प्लस NCR, दोनों कट जाएंगे, इसका मान सोल्व कर दीजिए, इसको बस n -1/2 क्योंकि 6 माइनस का तो इनवेरिएंट रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, दो बड़ी भुजाएं हैं आपकी, कौन किस में है, AP में है आपके, तो क्या होगा, तीसरी भुजा निकालनी है आपकी। दो बड़ी भुजाएं हैं, BC कितनी होगी, ये देखो कौन कितने होंगे आपके, 60 प्लस 60 माइनस, ठीक है। ये मान कितना है आपका 22 का, मान रखिए, ठीक है। रिजल्ट है भाई, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो रिजल्ट याद रखना। देखो क्वेश्चन है आपका ये रिजल्ट मान लीजिए, इसको याद कीजिए। रिजल्ट देखिएगा, ये इसकी थ्योरम्स हैं, पीजी का थ्योरम है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। क्या कह रहा है वो, लेट फाई बी ए होमोजेनियस फंक्शन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G इनटू अनदर ग्रुप G' एंड E, ठीक है। तो E' भी दियर आइडेंटिटी एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, देन ये कंडीशन आपकी चारों सेटिस्फाई होंगी, ठीक है ना। ये हो रही है तो आपका सेटिस्फाई करेगा उसको, ठीक, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेगा। तो ये जो है लास्ट वाली इसमें सेटिस्फाई नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका।
आगे देखिए, इसका मान निकालना है आपको, ये दिया हुआ है आपको सीरीज, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, इसमें अंदर वाले को जोड़ो, अंदर से एन कॉमन लेके काट दो पहले, सबसे पहले तो जब अंदर के हर पद से एन कॉमन लोगे तो क्या बनेगा आपको, एन कट जाएगा। यहाँ से कॉमन लो, कहाँ से, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन लो, तो 1 + 1/n 2, 1 + 2/n 1 + 3/n ये बचेगा, और उस n से ये n कट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप n कॉमन लोगे तो n की पावर n आपका बाहर आएगा, लेकिन चूंकि पावर कितनी है आपकी 1/n, इससे कट जाएगा, और इस n से ये n कट जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। अब लोग ले लिया आपने दोनों तरफ, ठीक है ना, ये आपका आएगा। इंटीग्रेशन कीजिए, ये बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 ट्रायंगल एबीसी में एंगल कितने हैं आपके, एपी में हैं, तो आपको ये निकालना है, सिंपल है, देख लो। बीसी का रेशो दिया हुआ है, खत्म करो, 2 है तो 60 होगा, ये दिया हुआ है ना बीसी का रेशो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इसको खत्म करो, 1/2, ये किसका मान है, साइन में 60 का, ये इसका मान है 45 का, पीछे कितना बनेगा 180, हो गया कितना 105, 75। ये एग्जाम में करना है आपको, ये पूरा प्रोसेस है इसका, ठीक है। चलिए, इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 5 एंड दिस, तो ये निकालना है आपको। देखो पीजी का क्वेश्चन है ये आपका, अलजेब्रा का क्रिएशन का, तो लंबा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये निकालना है आपको, ठीक है। डायमेंशन सब इस पर W1 W2 दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है, तो निकालना है। देखो ये फॉर्मूला होता है आपका ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट मान रख दो, ठीक है ना। कितना मान है इसका, निकालना है, इसका मान 3, इसका मान 4, इसका मान 1, 6 आपका आंसर, ठीक है। आगे देखिए, ये दिया हुआ है आपको, स्टैंडर्ड निकालना है इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पता है, ये लेंथी क्वेश्चन है, और बेसिकली मुझे पहले मैं इसको बहुत देखता था ना कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो देखो इसका सिंपल तरीका है, पहले निकालो स्टैंडर्ड बेसिक। स्टैंडर्ड बेसिक कितना होता है आपका, वो होता है आपका T100, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, निकालो कितना होगा, मान रखें हैं सारे इस पूरे में ना, ये मान है आपके किसके, ये वाले जो मान है आपके, कौन से वाले, ये वाले, ये XYZ के मान है, किसके मान है, XYZ के, T1,0,0, ये है आपका X, ये है आपका Y, ये है आपका Z, तो ये मान रखो 3 0 -2 0 -1 0 0, ये बनेगा। ऐसे निकालो T0 1 0 फिर 0 0 1, ये आपका ये जो मैट्रिक्स बना ना, ये वाला मैट्रिक्स कौन सा वाला, ये वाला, ये है आपका स्टैंडर्ड बेसिस। 3 -2 -1 0 1 2 1 0 4, ठीक है। ये बस सिंपल, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये दिया हुआ है आपको, सिंपल है, इसको चेंज करो, किसको, इसको कॉस में जा रहा है π/2, 0 आंसर है इसको। एग्जाम इस तरह से करना है आपको, यहाँ देख लो कैसे करना है, चेंज करा, ये π/2 डिवाइड बाय x निकला 0। एग्जाम में तो देखते क्वेश्चन है ना, ये आपका 1 2 3 सेकंड में, ये क्वेश्चन है आपका, डिटरमिनेंट ए दिया हुआ है, डिटरमिनेंट बी दिया हुआ है, डिटरमिनेंट 2a भी निकालना है। फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है आपका डिटरमिनेंट NAB बराबर n की पावर, n की क्या होगा आपका, तो ऑर्डर, डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट
पी, ठीक है ना, ये फाउंड होता है। मान रख दीजिए सबके, ऑप्शन नंबर 40 बी। आगे देखिए पी क्यू ए जी पी में है आपके, इसमें है तो उभयनिष्ठ, अच्छा इन दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन आपका एलिमेंट है। जी पी क्यू आर जी पी में है और इक्वेशन इसमें, और इसमें आपको क्या है, एक कॉमन एलिमेंट है। आपको ये बताना है ये किस में होंगे। चलिए देखिए पी क्यू आर जी पी में, तो पी क्यू आर इन जी पी, तो पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, मान रखिए इक्वेशन से निकालिए इसका। भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन ना कर पाओगे आप, तो उससे बेटर है कि इसको रिजल्ट ऐसे याद करो, ठीक है ना। समीकरण दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। देखिए इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है ना। मूल मान लो ये है, तो मूल का प्रोडक्ट निकालो, तो ये आएगा, ठीक है ना। वन रूट आपका ये बन गया, मान रखो ऑप्शन नंबर ए। बहुत लेंथी पेपर था 2005 वाला, ठीक है ना, और कम रैंक कम क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था इस सर। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो कैसे होंगे भाई 2 घंटे में 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। चलिए अगर देखते हैं 32 सीरीज है, cos x सीरीज ये होती है, e की पावर x का ये होता है, गुणा करके ये आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए if a and b constant vector and r is a position vector, then value of gradient r dot a cross b 0 0 क्या होगा x, ठीक है। चलिए को देखते हैं। A line which is parallel to x-axis and cross the curve this at angle is, निकालनी है आपको। देखो पैरेलल टू एक्सिस m10 होगा, डिवाइड बाय x कितना होगा इसका 1/√2x, ये हो जाएगा आपका। देखो चलिए आगे देखते हैं। बहुत लेंथी पेपर था 2005 का भाई, रिजल्ट है। किसी फिफ्थ टर्म ऑफ ए एच पी 7 एंड 7 टर्म ऑफ इज 5, तो 12 टर्म निकालनी है, निकाल दो। पहले निकालो टी एन, ये एच में दिए हुए ना, ए पी में कर लो उल्टा करके। T5 होगा ए पी में 1/7, T7 होगा 1/5। टी एन होता है फॉर्मूला ये, T5 लगाओ T7 लगाओ, दोनों को सोल्व करो, ठीक है। ए और डी के मान आ जाएंगे, और जब आपको ए और डी के मान आप कुछ भी निकाल सकते हो। 35/12, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कितने सोल्यूशन निकालना है इसका। देखो स्क्वायरिंग करो, अगेन स्क्वायर करो, कितना सोल्यूशन आ रहा है, एक सोल्यूशन आ रहा है। अगला देखते हैं, बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस निकालना है, अभी जो पीछे किया था हमने, ठीक है ना। देखो ये दिया हुआ है ना, क्यू इनवर्स ये दिया हुआ है आपको, मान लिया हमने। तो पी का वैल्यू कितनी है, टी पी ए बी सी, इन दोनों की, दोनों टी ए बी सी है, इनकी कंपेयर कर दो। तो पी का मान 3 है, ये क्यू का मान, और ये पूरा आर का मान। आगे तीनों सॉल्व करेंगे, ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये, ठीक है। टी पी क्यू आर ये मान रख दो, काम कर दो। द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² 15
टू द कांस्टेंट टर्म। सिंपल है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बार 15 इक्वल टू कितना होगा? ऑप्शन नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। पानी वाटर रन इनटू ए कॉनिकल टैंक एट द रेट ऑफ 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द टैंक स्टैंड पॉइंट डाउन एंड हैज हाइट ऑफ 10 मीटर एंड बेस रेडियस 15 मीटर। हाउ फास्ट विल वाटर लेवल रेज व्हेन वाटर इज 6 मीटर डीप। देखो आर बटे एच निकाल लीजिए, ठीक है ना। बी कितना होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर एच डी वी अपॉन डी टी निकालो, इसका ये बनेगा, मान रख दो, डी से डी टी माना जाएगा आपको 1/2 पाई मीटर पर सेकेंड। ए दिया हुआ है 19, ए इनवर्स निकालना है। तो पहले ए इनवर्स निकालो 2/2 का सिंपल एकदम, डायगोनल चेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे चेंज और इन हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज, माइनस और इनके होंगे माइनस साइन, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। u बराबर एक्स वाई टेन इनवर्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। सिंपल है, ये दिया हुआ है डिग्री 2 है तो 2 ही हो जाएगा बायस यूलर्स थ्योरम, बेस्ड ऑन रिजल्ट है आपका ये। देखें अगला, ये दिया हुआ है आपको, क्या क्वेश्चन है? ऑर्डर ऑफ ए भी एलसीएम ऑफ एल एन एंड एम होगा तो इसमें कोई हिंद, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये दिया हुआ है आपको समीशन 1 से n NPR अपॉन फैक्टोरियल r, ठीक है ना। तो इसका मान निकालना है आपको, बताइए क्या होगा, बताएं। देखो रखो मान, ये है आपके पास मान रख दीजिए, NPR का मान रख दीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल फैक्टर कट जाएगा, ये बचा NCR बचा, उसको रखोगे यहाँ, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका पूरा, ये बन गया NCR फॉर्मूला खोल दो, ये जोड़ दिया हमने, घटा दिया, इसका मान 1 होता है, ये पूरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा पूरा 2 की पावर है, ठीक है। ऐसे रिजल्ट भी हम इसको ले सकते हैं टाइम बचाने के लिए, एग्जाम रिजल्ट है। ठीक है, अगला देखें। दो कर्व दिए हुए हैं, एरिया बाउंडेड बाय रीजन निकालना है इनसे आपको। देखो कर्व दिया fx gx मान लिया आपने, दोनों को बराबर रख के हल किया तो x का मान आया 0 और 1, तो 0 से 1 आपको ये निकाल लेंगे fx माइनस gx, मान रख दो, इंटीग्रेशन कर दो 1/12 आंसर, ठीक है। अगला देखिए, 15 से भाग देने पर शेषफल मिलेगा, 15 से भाग देने पर बताओ, चलिए देखिएगा। फर्स्ट टर्म आफ्टर फैक्टोरियल 4 आर डिविजल बाय 15, सारे डिविजल होंगे, ठीक है ना। केवल 4 तक को सॉल्व कर लो इसको, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो रिजल्ट है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं इसमें। देखिए द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज टेंजेंट ऑफ हाइबोला दिस, तो पहले हाइबोला टेंजेंट निकालो, इक्वेशन दी हुई है आपको, ये इसको मान रखो y की जगह, सॉल्व करो,
टेंजेंट तो क्या होगा आपका, बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4ac होगा, मान रखो, सोल्व करो तो आंसर माना जाएगा आपका। बहुत लेंथी पेपर था भाई, कैसे के बस होगा यार, ये होगा और इतना पॉसिबल है? आप खुद सोचो, 2 घंटे में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन करना पॉसिबल है। चलिए यार देखेंगे रिजल्ट है भाई ये डायरेक्ट। अ, 24 डायगोनल है आपकी, 44। इसका फॉर्मूला होता है आपका n(n-3/2 बराबर 44। तो ये होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल। याद रखना, कभी कोई डायरेक्ट पूछे थे टीजीटी में क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल, मान रख के सोल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है इसका, सिंपल है, साइन स्क्वायर 10 मान लो, कितना होगा 2 sin x cos x बराबर dt, ले जाओ ऊपर इसको, 1/2 आएगा, मान रखो ऑप्शन नंबर। रिजल्ट इसमें क्या था, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, कॉमन निकालना है आपको। देखो क्या करना है, x का मान ही होगा, y का मान होगा। देखो सिंपल है, x इज सबसेट ऑफ y है, क्योंकि x के सारे एलिमेंट x के सारे एलिमेंट y में हैं, y के सारे नहीं, तो x इज सबसेट ऑफ y। रैंक निकालना है, तो क्या होता है रैंक के लिए, मैक्सिमम 0 करने होते हैं आपको सारे एलिमेंट। तो देखो लगाओ, R2 में लगाओ R2 + 2R1 और R3 में लगाओ R1 + R3, तो रैंक होगी 1, सिंपल। थोड़ा सोल्व करो इसको, ये बनेगा। क्या कह रहा है वो, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन, तो बी का डी का मान 0 होगा, a + c बराबर 0। देखिए 1 मीटर को, एक गेंद को 20 मीटर से गिराया जाता है, फिर 20 मीटर चलती है, तो दिशा में क्यों निकल, ये सिंपल फार्मूला, इसका फार्मूला है, ठीक है ना, ये रखना है आपको। इनिशियल हाइट अपॉन माइनस रिबाउंड हाइट अपॉन मैक्सिमम हाइट, टोटल हाइट गुणा 400। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा लंबा लेंथी पर आया था यार 2005 में तो भाई। देखो सोल्व कर दो, बहुत लंबा पेपर था यार, देख लीजिए आराम से। चलिए आगे देखिए, ये बराबर बताना है आपको, सिंपल है। देखो आपको AH, कहीं H है इसमें, AHG है, G है, A तो कहीं 2 है ही नहीं है इसमें, तो वैसे डिलीट हो गया आपका, ठीक है। HGA, HBF, GFC, AHC, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका, बी है। सेलेमेंट देखने पड़ते हैं ना, वो नहीं है इसके अंदर। चलिए ये निकालना है आपको, तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको पूरे को चेंज करो, 2 cos, इसको मानो थीटा, क्या मान लेंगे इसको, थीटा माना है, क्या माना है, हाँ x माना है, कोई बात नहीं, वही मान लो, ये कर दीजिए इसको, देख लीजिए यहाँ ब्रैकेट आएगा, क्या होता है ना आपको, एक्स वाई द पॉइंट ऑफ कैटेनरी whose intrinsic equation is x = c tan psi, then the value of sec psi tan psi। देखो क्या करेंगे, ऐसे दिया हुआ है आपको, डिफाइन कर दो विद रिस्पेक्ट टू साई, ये आएगा आपका, ठीक है। फिर dx से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है,
तो आपका डी एक्स अपॉन डी सही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो डी एक्स का मान ये आएगा, इंटीग्रेशन कर दो इसका, ये जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। रिजल्ट देखिए, अब कल इंस्ट्रूमेंट का हल, इसका हल निकालना है आपको। तो देखो सिंपल है, आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है आपकी, वो क्या होती है आपकी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, वही होती है ना, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो ये मान लीजिए, इसको आई एफ निकाल लीजिए यहाँ से, लोग एक्स कितना अपॉन एक्स आएगा माइनस के। सॉल्यूशन ये होता है, आपको पता है, तो मान रखिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। यार बहुत लंबा पेपर है भाई, इतना पेपर तो कैसे होगा यार। मैं भी दूँ तो मैं मुश्किल से 70-80 क्वेश्चन पकड़ पाऊंगा इस पेपर में, इतने लेंथी क्वेश्चन। चलो यार कोई नहीं, तो ए दिया हुआ है इसलिए निकालना है, कुछ नहीं है, 1 माइनस लैम्डा निकाल लो, सेटिस्फाई करो, आपका आंसर 0। रिजल्ट अब ये निकालना, कॉस को ब्रेक करो सबसे पहले, इसको यहाँ ब्रेक करो, कॉस टू एक्स इसको ब्रेक करो, जो कटेगा स्क्वायर से कट जाएगा, फिर टेन से कट जाएगा, खत्म होगा, ये बचेगा आपका, ठीक है। ये पता था आपको, एक पिछले क्वेश्चन है, डाइवर्जन कितना होता है इनका, 0 होता है। ये 2000 में क्वेश्चन आया था इसका, 2004 में क्वेश्चन से रिपीट हुआ क्वेश्चन, है आपको रिपीट 4 में आया था क्वेश्चन सेम। इसलिए कहता हूँ ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको याद करोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। देखिए एक्स अक्स और इससे 1 से -1 से घेरा क्षेत्र निकालना है आपको। देखो इंटीग्रेशन करो, ये एक्स है, ठीक है। देखिएगा ये तो रिजल्ट है 0-2x। भाई सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन मैं कहूँगा कि याद ही करो यार, बहुत समय है याद करने के लिए। सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। देखो फर्स्ट सेकंड को ले लो, ये बनेगी, इंटीग्रेशन करो इसका, ये आएगा, फिर सेकंड टर्म डिवाइड इस्तेमाल निकालना है, कुछ नहीं करना, पहले लॉग लेंगे इसमें, फिर करेंगे ये डिवाइड एक्स निकालेंगे, आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, इफ फाई इज स्केलर फंक्शन ऑफ दिस देन इसका मान निकालना है आपको। देखो इसका तो 0 ही जाएगा, ये शॉर्टकट भी होता है आपको। अगर स्केलर फंक्शन है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है 0, ठीक है। आगे देखिए 12th वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए 12th वाला क्वेश्चन है, वैसे 1/16 इसके साथ आंसर होता है इसका, याद ही करना है आपको। 12th क्लास क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है एग्जाम पे, और ऐसे से अगर आपको सॉल्व करने पड़ेगा ना एग्जाम में, ये करना पड़ा तो सर सिलेक्शन ना होगा, सच्चाई तो ये है। देखिए ये रिजल्ट है, डायरेक्ट फार्मूला है log cot x प्लस, ये भी 2 तरीके हैं इसके, एक तरीका इसका ये वाला है, और डायरेक्ट फॉर्म होता है ये वाला, ठीक है। जो चाहे वो कर सकते हैं, इसका पहला मेथड है, ये इसका सेकंड मेथड है। ये दिया हुआ है आपको, थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, ये आपका आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, वैसे सिंपल तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोनों को टेन बदल दो, फॉर्मूला लगा दो, टेन खत्म, ये बचेगा। देखो द यूनिट वेक्टर एक्स इन एक्स वाई प्लेन मेक्स 45 एंगल विद द वेक्टर दिस एंड 60 विद दिस।
वेक्टर निकालना है आपको। देखो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। देखो आई प्लेजे के साथ ये मान लो वेक्टर ये है आपको, ठीक है। इसके साथ कितना एंगल है इसका आपका 60 डिग्री, सॉरी इसके साथ कितना 45 डिग्री, तो ये बनेगा। तो सॉल्व करो, ये आएगा। और दूसरी इसके साथ कितना 3i माइनस 4j के साथ 60 डिग्री मान रखो। दोनों को सॉल्व करो, इक्वेशन 2 और 3 को, एक्स वाई के मान निकालो। तो ऑप्शन नंबर कोई सोल्यूशन नहीं। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दिया मैं आपको, डेल अपॉन डेल एक्स निकालो, इसका कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई निकालो, फिर डेल अपॉन डेल जेड निकालो। तो इसको ना सॉल्व करो, ठीक है, ये आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये है आपके पास, देखो इसमें लगाओ डिमार्विस थ्योरम, ये आपका ऑप्शन आएगा। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना है, बड़ा बोरिंग पेपर है भाई, 2005 का। तो रिजल्ट करो इसको, ऐसा पेपर आगे तो कट ऑफ तो वही जाएगी 125 में से 70 तक इसका हो जाए। देखिए डी का मान निकालना है, चलिए देख करते हैं। ये दिया हुआ आपको, सबको जोड़ो, 3 कॉमन लो, ये लगाओ भाई, इतना लेंथी पेपर, इतना चेक। चलिए आगे देखते हैं। 82 ABCDEF का एक 3 अक्षर शब्द बनाने हैं, केवल एक स्वर हो। देखो भाई इसमें कितने 6 वॉल्यूम हैं, 6 वर्ड कितने हैं, टोटल कितने हैं 6, स्वर कितने हैं आपके ए और ई। यानी 3 में से एक तो लेना है आपको, तो 4 में से 2 लेने हैं। इन 4 में से 3 लेने हैं और इन 2 में से ए लेना है आपको। देखो 96 टोटल वर्ड ये रहेंगे, विदाउट वर्ड विदाउट वोवेल्स ये रहेंगे, तो माइनस कर दो, वोवेल्स के साथ वाले आ जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर इन एक्सप्रेशन ऑफ दिस, देखो तो क्या करो इसको, एक बार एक्स सीरीज होती है, ये एक्स का मान ये रखो, कर दो इसको सॉल्व। द नॉर्मल ऑफ द कर्व एट द पॉइंट दिस, नॉर्मल कितना होता है आपका, कोई नहीं, पहले इसका डिवाइड बाय एक्स निकालो, वाई डिवाइड एक्स होता है आपका नॉर्मल, ठीक है। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा, ये आपको क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये बताना है आपको क्या सीन है इसका, देखिएगा ये जाएगा। एक रेक्टेंगल है आपका, क्वेश्चन नंबर 88 विद द तो इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है आपको। अब 4 जाएगा इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, रिजल्ट ही मानो इसको। देखिएगा इसके आगे एक क्या प्रयोग करता है, तो कितना होगा, डेल्टा का मान 0 होगा, इसका मान होगा 0 है, और डेल्टा का मान निकाल 0 रखो, आपका लैम्डा का मान निकल जाएगा। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे कि लाइट का इशू है आज। देखिएगा लैम्डा का मान 2 देख लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया, 90 देखेंगे। एंगल बिटवीन द एसिम्पटॉट्स, रिजल्ट है डायरेक्ट ही, इसको देखो थीटा का मान जिसके माध्य संतुष्ट करता हो, तो इसको एक्सपेंड करो,
ये आएगा, एक्सपेंड कर दो, ये बनेगा थीटा का बन जा रहा है आपका 75/24। देख लीजिए 100, तो यही आएगा इसका आई रिजल्ट। पेट्रोल चल रहा है आपका, क्यू डॉक्यूमेंट अगेंस्ट मोशन इज 6 मीटर। तो क्या निकालना है देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये यूजी का क्वेश्चन है। चलिए इंटीग्रेशन निकालना है, 12th क्लास क्वेश्चन, डायरेक्ट रिजल्ट पे ही याद रखना है आपको इसको। वही है, इसको y मानो, फिर उसमें से x का मान निकालो, उसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर दो, खत्म। ये रहा 100। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व कितना होगा e। ये फिर भी निकालते हैं, देखो e और 1/e, देखो क्या है आपका ये ऑप्शन नंबर एलिप्स। ये बताना है ये क्वेश्चन किसका है आपका, चेंज करो। द चांस ऑफ थ्रोइंग 6 with 4 3 2 डाइस रिस्पेक्टिव द रेशियो इज दिस। ये बनेगा रेशियो आपका, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी आपकी ये वाली, और चांस 3 to 6 to 3, 6 to 4 ये आएगा, 6 to 3 ये आएगा, 6 to 2 ये आएगा, तो है आपकी वाली ऑप्शन नंबर ए। रिजल्ट है, ठीक है, ये भी रिजल्ट है। ये देखो ऐसा टॉप्स निकालने हैं इसके, तो x1 रखो, y का मान 1 रखो, ये बनेगा, इसके मान कितना जाएगा 1, वो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, एक मोल दूसरे का वर्ग है, यानी कितना है आपका अल्फा, एक का 1 है तो 2 है तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी। रिजल्ट, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये होगा कहाँ गया, ठीक है ना। ये देखो ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, देखिएगा ये इन्वर्स निकालना है, सिंपल है, पहले मोड ए निकालो, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज ये होता है आपका, 12th में खूब किया होगा आपने, इसको निकाल देंगे तो आपका ये आएगा। देखिए ओबेनिस्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है दोनों को, ये सीन देखिएगा, एक क्वेश्चन ऑफ कॉमन टेंजेंट होती है जो अभी दया वाले में प्रोग्राम की उगाई थी, कौन सी वाली दोनों को सॉल्व कर देंगे। इतना लंबा पेपर यार भाई, बहुत लेने पड़ेगा कसम से। चलिए अगर देखेंगे एसिम्पटोट्स निकालने हैं, तो क्या होगा, मैक्सिमम 0 रखेंगे, कोफिशिएंट को प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कर दो, है नन ऑफ दिस। डिफरेंशियल सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो ऑक्सियल इक्वेशन बनेगी आपकी ये, तो आपके मान कितने आ गए 3 1 1 1 और -3। देखो ये 2 तो हो गए डिलीट, ये 3 3 3, तो ये दोनों सेटिस्फाई करने हैं अभी तक हमारे पास, लेकिन 3 है ना तो -3 ये जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गई, इतने पे ही करना होता है क्वेश्चन, देख लो, बाकी तो करना आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन करना है इसका,
इंटू 1 मान लो, वो फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन वो लगाओ फार्मूला, फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बनेगा, ये आएगा, ये दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है आपको, रिजल्ट भी है। कुछ नहीं करना, इसमें एलिमेंट का मान चेंज कर दो, इस तरह क्वेश्चन में है। डिफरेंशियल निकालना है तो डजंट एक्सिस्ट होगा, देखते हैं इसको। आप जब लिमिट अप्लाई करोगे 0.0 बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे इस केस में, आप लगाओ एल हॉस्पिटल रूल, ये लगाया, थोड़ा सॉल्व करो, 1/0 आ जाएगा आपको, 0 ही आएगा। देखिएगा इसका मतलब रिजल्ट है, इसमें कोई वो सीन ही नहीं है, टेलर्स थ्योरम का रिजल्ट है आपको ये। देखिएगा ये दिया हुआ सीरीज A1 इक्वल टू निकालना है आपको, ये देगा आपको 20 रिजल्ट, बी ऑप्शन। पैराबोला और ये स्पर्श करता है, तो वही कंडीशन आपको बताई थी, ये स्पर्श करने वाली कंडीशन आते ही है, ऐसे पता है, तो थोड़ा देख लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है, आर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत लेंथ पेपर है भाई, रेंज निकालनी है, देखो सिंपल है। साइन से कितनी होती है, -1/7, साइन 3x की कितनी होगी, माइनस से गुणा करो, ये बनेगा, फिर इसमें 2 जोड़ो, ये बनेगा, उल्टा करो, ये आएगा। रिजल्ट गोले का समीकरण निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो दिस इन दिस। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये करो, 0 करो, 0 0 0, के का मान आ जाए, के का मान यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। वाई का बिंदु जो मूल बिंदु से निकटतम दूरी पर हो। ठीक है, हिडन टाइप पर निकाल दो, काम खत्म हो गया। अनंत श्रेणी का इन्फिनिटी निकालना है, ठीक है निकाल दो। जीपी बन रहा है आपका, ये अलग अलग चेंज करो, हो जाएगा। चलिए, बहुत लेंथी पेपर था भाई सब 2005 का, आज तक ऐसा नहीं आया, ना इससे पहले आया था और ना इसके बाद आया अभी तक। ठीक है ना, मैंने सारे देखे हैं। फिर वही है, रिजल्ट आपको याद ही करने, आपने देखा बहुत सारे इसमें रिवाइज हुए, तो मेरा वही है रिजल्ट 50 से 60 क्वेश्चन जो आप सर 10 मिनट में ख़त्म कर दो, तब तो आप मानो कि आप फाइट में हो, अन्यथा आप फाइट में नहीं हो। सिंपल सी तो बात ये है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह आपको जल्दी ही 26 जनवरी तक आपको सारे पीजीटी के पेपर मिल जाएंगे। आप तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।